नमस्कार दोस्तों, AR मैथमेटिक्स एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लास्ट टर्म पे दोस्तों ये लेमनेस्केट का एक क्वेश्चन था डबल इंटीग्रेशन का, जो यहाँ आने के बाद में कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वीडियो रुक गया था, तो उसको मैं उसके आगे सोल्व करता हूँ और आई होप आपने कर भी लिया होगा। ये यहाँ देखें तो दोस्तों a बार आएगा और ओवरऑल में a को बार ले लेता हूँ, तो ये बनेगा माइनस का π/4 से π/4 और अपना ये बना 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस का 1 और ये t थीटा। अब इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शन की कंडीशन में 2 बार आ जाता है और ये 0 से π/4 बनेगा। अच्छा, इसमें 1 को काटना है तो 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और माइनस 1 d थीटा, तो ये बना 2a 0 से π/4 और 1 कट गया तो ये बना √2 cos थीटा माइनस का 1 d थीटा, फिर ये बना 2a। अब इंटीग्रेशन करता हूँ, √2 cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा माइनस का थीटा और 0 से π/4। 0 पुट करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि 0 से तो 0 आ जाएगा। ये 2a √2, अब π/4 पुट किया तो sin π/4 का मान √2 माइनस π/4, तो 2a 1 माइनस π/4। तो मैं एक बार इसके पीछे आंसर चेक कर लेता हूँ। तो एलसीएम लिया तो ये 4 माइनस π/2, क्योंकि 2 कैंसिल आउट हो गया और ये बार है। तो दोस्तों ये अपने बिल्कुल सही आंसर मैच हुए हैं, तो आप देख लो इसको। लास्ट टर्म पे क्वेश्चन नंबर 7 था, ये जो सेकंड बी थी उसका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपन और एक नए कॉन्सेप्ट को सीखते हैं दोस्तों। नया कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है कि ध्रुवीय निर्देशांकों में परिवर्तन करना, कार्तीय निर्देशांकों को ध्रुवीय निर्देशांकों में चेंज करके क्वेश्चन को सोल्व करना। तो मैं लिखता हूँ थोड़ा सा कि कार्तीय निर्देशांकों को ध्रुवीय निर्देशांकों में परिवर्तित करके हल करना। कैसे हल करेंगे देखना कि अपन जानते हैं कार्टेशियन और पोलर में रिलेशन होता है, x बराबर r cos थीटा होता है, y बराबर r sin थीटा होता है। जहाँ भी x बनता है उसकी जगह r cos थीटा रखते हैं, जहाँ भी y बनता है उसकी जगह r sin थीटा रखते हैं। जहाँ भी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनता है उसकी जगह r स्क्वायर लिख देते हैं। और मान लो अपना इंटीग्रेशन ये है कि डबल इंटीग्रेशन है f(x, y) dA, तो ये बन जाता है डबल इंटीग्रेशन f(x) की जगह तो r cos थीटा, y की जगह r sin थीटा और dA जो एरिया बन जाता है वो बन जाता है r d थीटा dr। तो ऐसा करके अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और dA, यहाँ dA का मान है वो dx dy है, इस हिसाब से। तो एक्सरसाइज का आप क्वेश्चन नंबर 8 देखना। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज के अंदर आपको मिलेगा, हो सकता है किसी की बुक में क्रमांक ऊपर नीचे हो, तो आप ये क्वेश्चन देख लेना। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, 0 से 1 0 से x³ dx dy अपॉन अंडर रूट x² प्लस y²। ये क्वेश्चन है, ये कार्टेशियन का क्वेश्चन है, इसको पोलर में चेंज करके अपने को सोल्व करना है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे दोस्तों, ये जो कार्टेशियन के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो अपना डायग्राम बनाना होता है। तो सबसे पहले तो ये लिमिट्स, अच्छा dx है तो बार वाली लिमिट x की है
और dy पीछे है, तो उसके बाद में जो लिमिट है ये वाली लिमिट y की है। तो यहाँ लिख देता हूँ, समाकलन की सीमाओं से स्पष्ट है कि समाकलन की सीमाओं से स्पष्ट है कि समाकलन का क्षेत्र देखो बार वाली लिमिट तो x की है, तो x बराबर 0, x बराबर 1, तथा ये लिमिट किसकी है, y की, y बराबर 0 और y बराबर x से घिरा हुआ है, इससे बाउंडेड है, घिरा हुआ मतलब बाउंडेड है। अब दोस्तों इसके आधार पे आप डायग्राम बनाओ, ये जो लिमिट है इसके हिसाब से डायग्राम बनाओ। तो आप डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा भाई। सबसे पहले तो y बराबर x की लाइन अपन बनाए, तो ये मूल बिंदु से जाती है, 45 डिग्री का एंगल बनाती है, ये x, ये 0, ये y। तो ये तो लाइन है दोस्तों y बराबर x की, अच्छा ये x बराबर 1 की लाइन है, ये x बराबर 1 की लाइन है, ये x बराबर 0 की लाइन है, और ये y बराबर 0 की लाइन है। तो ये वाला एरिया, अगर इस बिंदु को मैं O नाम दे देता हूँ, ये मूल बिंदु है, अगर इसको A दे देता हूँ और इसको B दे देता हूँ, तो अपना जो एरिया दिया है वो OAB वाला एरिया दिया है, और dx dy दिया है, मतलब समाकलन पट्टियाँ हैं अपनी वर्टिकल वाली बनेंगी। ठीक है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि भाई समाकलन जो पट्टियाँ हैं वो x बराबर 0 से x बराबर 1 के मध्य तो स्थित है, और y बराबर 0 से y बराबर x तक विचरण करती हैं। ये लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ना लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कि समाकलन पट्टियाँ भाई कांस्टेंट लिमिट के मध्य तो स्थित है, तो जहाँ भी स्थित है लिखना है वो कांस्टेंट लिमिट लिखनी है। समाकलन पट्टियाँ x बराबर 0 व x बराबर 1 के मध्य स्थित है, x बराबर 0 x बराबर 1 के मध्य स्थित है, तथा ये क्या है, y बराबर 0 व y बराबर x के मध्य विचरण करती हैं, y बराबर 0 व y बराबर x के मध्य विचरण करती हैं। इस प्रकार से दोस्तों अपना ये लिख लिया। तो एक बार आप इसको देखो, फिर अगली स्लाइड में अपन चलते हैं। इसमें कोई भी डाउट आए तो आप बताओ। ओके, चले आगे। तो अब ये कार्टेशियन का डायग्राम था, इसको पोलर में चेंज करेंगे। तो पोलर में चेंज करेंगे तो कैसा क्या बनेगा, तो जब भी कार्टेशियन को पोलर में चेंज करते हैं तो डायग्राम में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। इसका मतलब ये है कि जैसे पहले ये डायग्राम था अपना, तो अभी भी यही रहेगा, ये 0। अच्छा, ये y बराबर x की लाइन थी पहले, इसका मतलब यहाँ तो थीटा बराबर 0 है, और ये थीटा बराबर π/4 है। y बराबर x मतलब 45 डिग्री, तो 45 को थीटा में π/4 लिखा जाता है। अब दोस्तों जो अल्पांश लेंगे अपन, वो अल्पांश कुछ ऐसे लेंगे, इस प्रकार से लेंगे। ये बिंदु O है, ये बिंदु A है, और ये पॉइंट अपना B है। अब कुल मिला के थीटा का लिमिट तो 0 से π/4 है, और r के लिमिट, ये पोल है अपना ध्रुव, जिसके ऊपर r का मान 0 लिया जाता है, और इस लाइन के ऊपर r का मान और निकाल लेना है। तो देखो अभी कार्टेशियन के अंदर किया था तो ये लाइन कौन सी थी, x बराबर 1 वाली लाइन थी। कार्टेशियन में किया था तो ये कौन सी लाइन थी, x बराबर 1 की। और अपन चाहते हैं कार्टेशियन और पोलर में जो रिलेशन होता है, x बराबर क्या होता है, r cos थीटा। तो r cos थीटा बराबर 1, तो r का मान sec थीटा। मैं cos थीटा को इधर लेके गया, तो दोस्तों इस लाइन को मैं लिख सकता हूँ r बराबर sec थीटा की लाइन लिख सकता हूँ। जब पोलर के अंदर इसको चेंज किया तो x बराबर 1 को r बराबर sec थीटा, राइट। तो इसलिए अपना जो इंटीग्रेशन था, जो 0 से 1 था, 0 से x था,
और यहाँ दिया था एक्स क्यूब डी एक्स डी वाई अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कन्वर्ट किस में हो गया, बार की लिमिट तो थीटा की लेंगे, आर डी थीटा डी आर, तो थीटा की लिमिट तो 0 से π/4, 0 से π/4। अंदर वाली लिमिट आर की लेंगे तो यहाँ तो आर का मान 0 और यहाँ आर का मान कितना है इस लाइन के ऊपर, सेक थीटा, सेक थीटा। एक्स क्यूब की जगह एक्स की जगह आर कोस थीटा लिखेंगे तो एक्स क्यूब बन गया आर क्यूब कोस क्यूब थीटा। भाई पोलर में चेंज करते हैं तो एक्स की जगह आर कोस थीटा लिखा जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर का रूट हो गया आर, और ये डी एक्स डी वाई है, डी एक्स डी वाई की जगह आर डी थीटा डी आर, तो ये डी थीटा है तो ये थीटा की लिमिट, इस आर से ये आर कैंसिल हो गया, 0 से π/4 बना, ये 0 से सेक थीटा बन गया, और यहाँ पे बचा आर क्यूब कोस क्यूब थीटा, और ये लिमिट किसकी है दोस्तों, ये आर की लिमिट है तो ये डी आर, और बार क्या डी थीटा, राइट। अब यहाँ से थोड़ा सोल्व करते हैं इसको, 0 से π/4, और अब देखो जब आर के सापेक्ष इंटीग्रेट कर रहे हैं तो थीटा को कांस्टेंट मानेंगे, तो कोस क्यूब थीटा तो ऐसे कैसे, और यहाँ पे आर क्यूब है उसका इंटीग्रेशन बनेगा आर की पावर 4/4 और 0 से सेक थीटा डी थीटा, तो ये बना 0 से π/4 कोस क्यूब थीटा, और ये बना सेक 4 थीटा अपॉन 4 और डी थीटा। भाई 0 पुट करने का तो कोई फ़ायदा है नहीं, तो ये बन गया 1/4 0 से π/4, और कोस क्यूब से सेक क्यूब कट जाएगा, एक सेक थीटा बचेगा, सेक थीटा डी थीटा। अब सेक थीटा का इंटीग्रेशन करना है तो 1/4 सेक थीटा का होता है log सेक थीटा प्लस टेन थीटा, मोड भी लगता है इसमें, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये सेक थीटा का, और यहाँ 0 से π/4 अपन लिमिट लगा देते हैं इसके ऊपर, तो 1/4 ये बना log सेक π/4 प्लस टेन π/4, ये तो अपर लिमिट, माइनस log सेक 0 माइनस टेन 0, ये लोअर लिमिट, राइट। सेक π/4 क्या होता है 1/cos π/4, और कोस π/4 होता है, कोस π/4 होता है वो 1/√2 होता है, तो सेक π/4 का मान आ जाएगा √2, और टेन π/4 का मान 1 माइनस log सेक 0 होता है 1/cos 0, cos 0 का मान 1 होता है तो ये 1, और टेन 0 का मान 0, और log 1 का मान कितना होता है, log 1 का मान 0, तो ये बना 1/4 log √2 + 1। तो एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ इसका पीछे। ये दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 8 था, और ये इसके बिल्कुल सही आंसर मैच हुए हैं अपने। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को देखो, ये अपन ने पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करने के बाद में लिखा है। तो इसकी दोनों स्लाइड में आपके सामने पेश कर देता हूँ। पहली स्लाइड तो ये थी इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8 की फर्स्ट स्लाइड। इसमें कोई दिक्कत आई तो बताइए। और सेकंड जो स्लाइड थी वो ये थी। पहले तो आप इतना देख लो जितना कवर हो पा रहा है, पहले तो ये देख लो, और उसके बाद में ये आगे का देख लो आप। ओके, अब एक नए क्वेश्चन के साथ चलते हैं अपन। आप स्क्रीनशॉट ले लेना या वीडियो को पॉज करके देख लिया करो। अब अपन ने इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ेंगे, और वो क्वेश्चन अपने को दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9, 2015 में भी आया था। क्वेश्चन नंबर 9 आप एक्सरसाइज में देखोगे आपको क्वेश्चन नंबर 9 मिलेगा, और मैं लिमिट्स भी बता देता हूँ, 0 से a और 0 से
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और साथ में दिया है डी एक्स डी वाई। दोस्तों ये 2015 की अपनी आरयू एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप इसमें बस 10 मिनट। सबसे पहले दोस्तों इसमें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई, समाकलन की सीमाओं से स्पष्ट है कि समाकलन की, क्योंकि जो डायग्राम बनेगा वो समाकलन की सीमाओं से बनेगा, समाकलन की सीमाओं से स्पष्ट है कि, सीमाओं से स्पष्ट है कि समाकलन का क्षेत्र, समाकलन का क्षेत्र वो ये देखो dx है तो ये तो लिमिट x की, x बराबर 0, x बराबर a, व ये y की लिमिट है, y बराबर 0, y बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से घिरा है। समाकलन का क्षेत्र इनसे घिरा है। ओके, तो अब जो वेरिएबल लिमिट है उनके कोरस्पोंडिंग में डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। तो वेरिएबल लिमिट y बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। दोनों तरफ अपन ने स्क्वायर किया तो बना वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। एक सर्किल बन गया। तो सर्किल का पार्ट लेंगे तो सर्किल का भी ये वाला पार्ट लेंगे भाई, ये वाई एक्सेस, ये मूल बिंदु, ये एक्स एक्सेस, और ये एक ऐसा सर्किल बना है यहाँ से जो सर्किल बना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जिसका सेंटर 0 0 रेडियस ए है। तो ये वाला ये पॉइंट हो गया a, 0। ये और ये रेडियस है तो x का मान यहाँ a है, x का मान 0 है, यहाँ y का मान 0 है, और ये वाला y का मान बन गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और dx dy है तो ये समाकलन पट्टी बनेगी अपनी। तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये जो भी समाकलन पट्टी बन रही है ये x बराबर 0 से x बराबर a के मध्य तो स्थित है, और y बराबर 0 से y बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के मध्य ये विचरण करती है। तो पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करने पर, ध्रुवीय निर्देशांकों में, ध्रुवीय निर्देशांकों में परिवर्तित करने पर, ध्रुवीय निर्देशांकों में परिवर्तित करने पर, देखो जब आप पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करोगे तो डायग्राम के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, डायग्राम सेम रहेगा। तो ये अपना जो सर्किल था, सर्किल सेम रहेगा, ये x, ये 0, ये y। अब दोस्तों यहाँ तो थीटा का मान 0 है क्लियरली, और यहाँ थीटा का मान π/2 है, और आप ये अल्पांश पट्टी का लोगे, ये अल्पांश पट्टी का लोगे, ये थीटा का मान 0, थीटा का मान π/2, और इसके ऊपर r का मान निकाल लो भाई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है सर्किल, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो आर का मान कितना आया ए, तो ये हो गया आर का मान ए। अब क्लियरली आपके पास ये अपना पोल है, पोल के ऊपर आर का मान 0, तो आर का मान 0 से ए तक लेना है, और थीटा का मान 0 से π/2 लेना है। तो मैं यहाँ करता हूँ, इसलिए सबसे पहले भाई थीटा का मान तो 0 से π/2, और आर का मान लेना है 0 से लेकर a। अब इंटीग्रेशन किसका करना है, वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर की जगह क्या लिखा जाता है, x की जगह आर कोस थीटा और y की जगह आर साइन थीटा, तो आर साइन थीटा का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट किसके बराबर है, आर के बराबर है, और dx dy की जगह क्या लिखना है, आर डी थीटा डी आर लिखना है, dx dy की जगह आर डी थीटा डी आर लिखना है, ये आर हो गया। और ये तो दोस्तों यहाँ से ये बना 0 से π/2 और 0 से a, ये r और r स्क्वायर यहाँ, तो r4 साइन स्क्वायर थीटा, ये dr और ये डी थीटा, क्योंकि ये r की लिमिट है तो ये dr ले लिया अंदर। यहाँ बना 0 से π/2। अब देखो यहाँ भाई साइन स्क्वायर थीटा को तो रोक लिया,
जब आर के सापेक्ष इंटीग्रेट करेंगे तो थीटा कांस्टेंट है, आर 4 का बना आर 5/5 और ये 0 से a डी थीटा। तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये बनेगा a 5/5, तो a 5/5 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ और 0 से π/2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। गामा फंक्शन का यूज़ करते हुए इसको मैं सोल्व करता हूँ। a 5/5 तो ये गामा साइन की पावर 2 तो 2 + 1/2 और कोस नहीं है तो कोस की पावर मैं 0 थीटा मान सकता हूँ, तो वहाँ 0 + 1/2 गामा m की जगह 2 और कोस में 0 प्लस m + n + 2/2। तो ये गामा फंक्शन का फॉर्मूला है, बहुत बार यूज़ किया है अपन ने। तो a 5/5 वैसे और भी तरीके हैं यहाँ से निकालने के। ये बन गया गामा 3/2, ये बन गया गामा 1/2/2, ये 4 गामा 4 तो गामा 2। गामा 2 का मान दोस्तों 1 होता है और ये 2 तो a 5/10 हो गया ये, और गामा 3/2 को लिखेंगे 1/2, गामा 1/2 और ये गामा 1/2 ऑलरेडी है, तो a 5/20 और गामा 1/2 गामा हाफ का जो मान होता है वो होता है √5, तो ये √5 पाई हो जाएगा। तो पाई a 5/20 भाई a 5 और 2 × 10 20 और √5 का मान 5, तो पाई a 5